तो हेलो दोस्तों, तो आज आ रखे हम टकोली खाल घूमने के लिए। मैं आई हुई हूँ दीदी के साथ घूमने के लिए। तो ये है टकोली खाल, है ना? टकोली खाल चिन्हियो पूरा अगरोड़ चिन्हियो। हाँ। अच्छा, तो दोस्तों ये है अगरोड़ा गांव। तो आज हम ऐसे घूमने के लिए आ रखे, थोड़ा भ्रमण करने के लिए। तो आपको दिखाते हैं थोड़ा टकोली खाल की हसीन वादियाँ। तो दोस्तों यहाँ से चारों तरफ का सीन दिख रहा है, पूरे गाँव दिख रहे हैं। मेरे कैमरे में तो साफ नहीं दिख रहा, लेकिन काफ़ी सारे गांव दिख रहे हैं इस साइड से। तो अच्छा लग रहा है, मतलब मैं पहली बार आई हुई हूँ इस साइड। तो यहाँ टकोली खाल में मेरी दोस्त भी रहती है, नैन्सी। तो देखते हैं उस साइड भी चलते हैं थोड़ी देर में। तो ये हमारे स्वागत में आ गया है यहाँ। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे आ रखे हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हो रखे हैं इसके। ये देखो, ओए ओए दीदी ये कुकुर उठा लीजिए। क्या निकटो ना ना दूर उड़ा रहा। तो दीदी से मिलन कर रहे हैं यहाँ अगरोड़ वाले। तो ये देखो, काफी खुशी हुई दादी को मिलके दीदी से। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ काफी सारे गांव दिख रहे हैं। मेरे को तो नहीं पता, लेकिन दीदी मेरे को पूरे रास्ते गांव बताते बताते आई। दीदी को सारे पता है गांव इधर के। बाकी मुझे तो जुकाम भी लगा हुआ है, तो इसलिए मैं काफी सारे कपड़े पहन के आई हुई हूँ। तो ये देखो, ये है अगरोड़ गांव। बाकी हम ऊपर से होते हुए आ गए हैं घूम के। इधर से दादी लोगों से मिलके चलते हैं, उसके बाद थोड़ा बैठते हैं इधर, उसके बाद चलते हैं। बाकी इस साइड मौसम इतना बढ़िया हो रखा है ना, ये देखो धूप लगी हुई है प्यारी सी। और उस साइड से तो पहाड़ भी दिख रहा था, हिमालय पर्वत। तो ज़्यादा टाइम दिखाऊंगी मैं, आते टाइम नहीं बनाई मैंने वीडियो, क्योंकि मेरे गले में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, जुकाम लग रखा है इस वजह से। तो ये देखो नीचे भी है कुछ घर और ऊपर भी है कुछ घर, तो उस साइड से हम मिलके आ गए हैं। तो ये देखो दोस्तों, हम ऊपर से अब आ गए हैं। अब हमें सीधे सीधे रास्ते उस साइड से चलना है। रोड उस साइड से है, बाकी उस साइड से हम पैदल ही आए पूरा। देखो तो ये भाई वाला की। तो ये देखो छोटी सी बछड़िया। तो दोस्तों हम रास्ते में आ गए हैं। बॉडी ने वापस बुला लिया हमें, नींबू दे रही है। तो देखते हैं, चलते हैं फिर से वापस बॉडी के घर में। बाकी दोस्तों यहाँ की एक खासियत है, यहाँ सबके घर में सबने कुत्ते पाल रखे हैं। तो हमें काफ़ी डर लग रहा है, क्योंकि वो भौंक रहे, काट तो नहीं रहे लेकिन भौंक रहे हैं। और सबने भेड़ बकरियाँ पाल रखी है यहाँ पे। चलते हैं बॉडी के घर में। वो बॉडी नहीं झड़ना चाहिए था। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ बहुत ज़्यादा नींबू हो रखे हैं यहाँ पे, प्लस संतरे हो रखे हैं। बॉडी एक संतरा तोड़ लो। ना बहुत खटावना वाला क्या। तो ये देखो दोस्तों, नींबू रखे यहाँ पे। बॉडी ने पेड़ हिलाया और सारे नींबू सीधे नीचे। नींबू की बरसात बिन बारिश बरसात। तो ये देखो, बाकी बॉडी ने क्यारी बाड़ी भी खूब कर रखी है यहाँ पे। तो दोस्तों बॉडी ने देखो कागजी नींबू दे रखे हैं, बहुत सारे पन्नी भर के दे दिए हैं। प्लस मैं यहाँ से 2-3 संतरे तोड़ के ले आई, काफ़ी अच्छे हो रहे, मीठे हो रहे। तो दीदी तो उनके साथ अभी बात कर रही है। तो ये देखो नींबू ले लिए हैं हमने यहाँ से, तो चलते हैं। तो दोस्तों ये घर यहाँ पे है, काफ़ी अच्छा घर है, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं रहता है। इस साइड से हम होके आ गए हैं सुनसान, वही तो सुनसान हो गए हैं घर सारे। कि दोस्तों यहाँ पे कुछ टाइम पहले मैच भी हुआ था, क्रिकेट का टूर्नामेंट। और बॉडी के घर पे हम गए हुए थे, तो फिर से मिल गए हूँ यहाँ पे। उनका घर वहाँ है ऊपर, तो वहाँ से हम पूरा होके आ गए हैं। अब हमने इस साइड से वापस जाना है। तो ये देखो यहाँ पे हुआ क्रिकेट का टूर्नामेंट। तो ये देखो बॉडी मिलने आ गई फिर से, बॉडी पिटाई लगाने के लिए आ गई है। तो दोस्तों शायद बॉडी को बुरा लग गया है कि हम उनके घर से मतलब ऐसे आ गए हैं। चलते हैं दोस्तों, यहाँ था नीचे मैच। बाकी अभी हमने यहाँ से जाना है वापस की ओर। तो ये देखो, बाकी अच्छा लग रहा है, मतलब इस साइड ना पहली बार आ रखे हम। तो ये देखो, तो दोस्तों हम उस साइड से होके आ गए हैं। बाकी हम इधर से आए जंगल के रास्ते से। तो यहीं पे है रोड उस साइड, तो यहाँ से थोड़ा सा पैदल आना पड़ता है इस गांव के लिए। तो रोड नहीं है इस गांव में, इस वजह से पूरी मतलब ऊपर नहीं गई है उनके गांव की साइड, तो पैदल ही जाना पड़ता है।
बाकी घर इतने पास हैं इनके जंगल से, तो डर लगता है काफ़ी। तो मैं तो यही सोच रही थी कि पता नहीं ये लोग कैसे रहते होंगे, जंगल बिल्कुल घर के पास ही है, इस वजह से। तो चलते हैं हम, नींबू भी हमें मिल चुके हैं और 2-3 मैं संतरे तोड़ के भी ले आई। तो चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आई हुई है रोड, बाकी उस साइड पता नहीं कैसी है, कच्ची पक्की। तो ये है सौंदली गाँव। तो ये देखो, बाकी हम यहाँ से आए पूरा जंगल से। गाड़ी ऊपर वहाँ पे खड़ी कर रखी होगी, ये देखो वहाँ पे कर रखी गाड़ी खड़ी भैया ने। तो ये देखो, ये है सौंदली गांव। तो जंगल मतलब इतने आसपास है इनके घरों के। तो पहुँच गए हम रोड पे, थोड़ा सा ही था यहाँ से नीचे, बाकी उस साइड गए हुए थे हम। तो ये देखो, टकोल खाल जी दीदी। तो ये है टकोली खाल, बाकी यहाँ पे एक स्कूल भी है टकोली खाल की। तो देखो ये, तो दोस्तों ये देखो यहाँ पे है हॉस्पिटल। तो हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। बाकी यहाँ से है स्कूल, ये है स्कूल का रास्ता ऊपर साइड। तो वहाँ पे जा रहे हैं हम थोड़ा देखने के लिए। ये देखो दोस्तों, ये है जनता इंटरमीडिएट कॉलेज टकोली खाल। तो ये देखो, ये है इसका गेट। बाकी यहाँ नीचे है गाँव। तो यहाँ पे चलते हैं हम, तीलू रोतेली की मूर्ति देखते हैं, जो कि हमारी दीदी शालिनी दीदी ने बनवाई है। तो देखते हैं। देखो दोस्तों, इतनी बड़ी मूर्ति बनाई गई है। देखो, बाकी ये यहाँ पे स्कूल है। तो इंटरवल हो चुका है बच्चों का। तो ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। बाकी बच्चों का इंटरवल हो गया है, खिड़की से झांक झांक के दीदी को हाय कर। तो दोस्तों ये है टकोली खाल की दीवा माँ की मंदिर। तो यहाँ चलते हैं, थोड़ा मंदिर देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो स्कूल साइड से हम होके आ गए हैं। तो ये देखो यहाँ पे है मंदिर। तो ये देखो दोस्तों, ये है मंदिर, दीवा माँ की मंदिर टकोली खाल की। बाकी यहाँ पे तो ताला लगा हुआ है, लेकिन आपको ऐसे ही दिखा लेते हैं थोड़ा बाहर से। तो ये देखो, जय हो। तो ये देखो। तो दोस्तों अब जा रहे हैं हम थोड़ा ढूंगदार की तरफ गांव देखने के लिए। बाकी यहाँ से को गाँच ही के गाँच है तैला ढूंगदार मेला। अच्छा, ये है तैला ढूंगदार और ऊपर है मेला ढूंगदार मैलगांव, और ये है मैलगांव। यहाँ से साफ नहीं दिख रहा है, मतलब मेरे फोन में नहीं दिख रहा है साफ, यहाँ से तो साफ दिख रहा है। बाकी इस धार के पीछे है तलाई। और दीव भारू के कहाँ दिखे नो? अच्छा, वो है कांडा तल्ला और उस साइड है कांडा मल्ला। तो ये देखो, यहाँ हम आए हुए वॉलीबॉल खेलने के लिए, हम यहाँ आए हुए थे। तो ये कांडा तल्ला है और ऊपर है कांडा मल्ला सड़क के ऊपर। तो ये देखो, तो दीदी को सारे गांव पता है, मेरे को नहीं पता। इस साइड में पहली बार आ रखी हूँ, दीदी तो आती रहती इधर। बाकी ये देखो दोस्तों, बीम खींचने के लिए उन्होंने यहाँ पे ये बनवा रखे हैं। दम पहुंचे नहीं सकना, इसकी तो मत्ती बना रही है, कुछ ज्यादा ही मत्ती बना रहा है यार ये लड़कों के साथ। हाँ। तो दोस्तों वो है ब्याट गांव, थोड़ा सा दिख रहा है मेरे फोन में, ये देखो। तो मेरा फोन क्वालिटी बढ़िया नहीं यार, मतलब यहाँ आसपास के सारे गांव दिख रहे हैं इस साइड से, बढ़िया जगह है इस साइड। तो ये देखो, ज़्यादातर मतलब लोगों के पटले वाले घर है यहाँ पे, सीमेंट वाले कम है। तो चलते हैं थोड़ा गांव देख के आते हैं, आपको गांव दिखाते हैं। ढूंगधार। तो दोस्तों हम गांव में तो पहुंच गए हैं, लेकिन ये देखो जहाँ जा रहे हैं वहाँ कुत्ते रास्ते में आ जा रहे, तो डर लग रहा है। दीदी तो डर के मारे इधर आ भी नहीं रही है। तो ये देखो, बीच रास्ते में एक और था, एक तो चला गया, एक यहीं पे खड़ा हो गया है। तो ये हमें रास्ता दिखाएगा अब। पहले तो मैं बोल रहा है कि भाई कहाँ से आ रखे हो तुम, बिन बुलाए मेहमान। नहीं जिमी नो। तो यहाँ ज्यादातर घर पटले वाले हैं मतलब। तो चलते हैं जिमी। क्या इस बड़े खूब बुरा लाशण उषण। तो दोस्तों यहाँ भी बंदर है। दुई आ गई थी जब। तो ये देखो पुराने घर। भिवल्याक धर राहून मथे कोड मथे सुकाणा खड।
गांव में बहुत कम लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा कम। गांव तो काफ़ी बड़ा है लेकिन लोग बहुत कम मात्रा में यहाँ पे घर में हैं। सब लोगों ने पलायन कर लिया है क्योंकि खेती पाती भी कुछ हो नहीं रही। वो कह रहे हैं जंगली जानवर रहने नहीं दे रहे हैं, बंदर वगैरह, तो इस वजह से सबने पलायन कर लिया यहाँ से। और रोज़गार का कोई साधन नहीं है इस वजह से भी, तो बहुत कम लोग मतलब घरों में हैं, बाकी सब इधर उधर चले गए हैं। तो ये देखो कि अंकल जी ने हमें ये दे रखे हैं माल्टे वगैरह, तो खाते खाते जा रहे हैं। मैं तो खाते खाते जा रही हूँ, बाकी दी आगे चली गई है। तो ये देखो गांव में मतलब बहुत कम लोग हैं। छन्नियाँ एक साइड है शायद इनकी और घर एक साइड है। तो ये देखो तो ये तो पता नहीं क्या बना रखा है। घर तो काफ़ी पुराने हैं सबके, पर घरों में कोई नहीं है। अब तक हमने घर में कोई नहीं देखा, बस यही देखे जो अंकल जी हमें लेके जा रहे हैं आगे आगे, वही थे बस घर में। हम काफ़ी घरों से होते हुए आ गए हैं। तो ये देखो पर घरों में लोग बहुत कम हैं। घर काफ़ी पुराने हैं, कितने बड़े बड़े घर हैं, लेकिन घरों में लोग ही नहीं है, क्या फ़ायदा। बाकी ये एक दो खेत तो कर रखे हैं शायद, बाकी वैसे पड़ गए, बाकी बंजर। तो ये देखो दोस्तों हम आ गए हैं उस साइड से बूढ़े लोगों से मिलके। अभी इस साइड जाते हैं ऊपर जहाँ से हम आए थे, वापस जा रहे हैं। तो ये देखो दोस्तों ऊपर वहाँ है बाड़ा डांड, वहाँ उस चोटी में है, उस चोटी के पीछे है शायद। बाकी ये देखो दोनों मस्त खेलने पे लगे हुए हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं घर की ओर। चाय पानी पी ली है, खाना हम टकोली खाल से खा के आ गए हैं, और अब चलते हैं हम दूसरे गांव की तरफ। तो दोस्तों अभी आ रखे हम ढूंढदार तल्ला। अब यहाँ से हम देवघर की साइड जाएंगे। तो ये देखो दोस्तों पुराने घर, क्या पेंटिंग कर रखे मस्त करके। तो बॉडी अकेले रहते घर पे, पूरे घर पे। तो बाकी अभी हम यहाँ से जाएंगे देवघर। तो शायद ये है देवघर का रास्ता। तो दोस्तों ये है टकोली खाल क्षेत्र का देवघर गांव। तो यहाँ पूरे ऊपर से लेके नीचे तक मिर्ची की खेतियाँ होती है, और काफ़ी मात्रा में यहाँ मिर्ची होती है, तो ये लोग बेचते हैं। तो ये देखो सारे जितने भी खेत दिख रहे हैं, सारे खेतों में मिर्ची लगाई जाती है। अभी तो ये इन खेतों में अभी हल लगा रखा है, तो अब क्या पता मिर्ची वगैरह बुताई वगैरह हो गई होगी मिर्ची की। तो ये देखो अब चलते हैं हम यहाँ से सीधा सीधा देवघर के लिए। तो देवघर में मंदिर भी है, अभी बनी है लगता है, ये देखो। तो दिखाएंगे अभी आपको आगे चल के। तो दोस्तों अभी हम देवघर गांव में पहुंच गए हैं। तो ये देखो ये है देवघर गांव, जो हम उस साइड से आपको दिखा रहे थे। तो ऐसा मेरे पास भी है, लेकिन मेरे घर पे रखा हुआ है अंदर। तो हम पहुंच गए हैं अभी यहाँ पे देवघर गांव में। तो ये देखो यहाँ से कांड दिख रहा है, कांडा मल्ला और कांडा तल्ला। बाकी उस साइड इस ढैया के दूसरे साइड तलाई है। तो चलते हैं इस साइड, चलते हैं बॉडियों से मिलते हैं। दीदी कहाँ गई? दीदी तो वहाँ गई। देखो ये दोस्तों पुराने घर है, तो इन घरों में थोड़ा डर भी लगता है चलने का। नमस्ते। ना ना कोई बात नहीं, बैठ सकते। अभी चाय पे गाना छो। तो चलते हैं दोस्तों, ये है हमारा रास्ता। अच्छा क्या बोले? छज्जा। ये हमारा छज्जा। इन देखिए जिंगला बढ़िया छ। इन्हीं घर से पूर्व सरपंच जी ग्राम सभा देवघर। अच्छा अरे यही तो बढ़िया छ। तो ये देखो जिंगला।
छज्जा मज्जा। बाकी घर इधर बढ़िया है, सब पटले वाले घर है लोगों के, और धूप सेक रहे हैं सभी की अपने छतों में धूप का आनंद लेते हुए चलते हैं। तो ये देखो दोस्तों कितना बड़ा गांव है देवघर। इस साइड भी है आधा जहाँ पे हम खड़े हो रखे हैं, ये देखो, और बाकी इस साइड भी है। तो लोगों की छन्नियाँ नीचे साइड है और घर जो है वो ऊपर की साइड है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो चलते हैं ऊपर मंदिर में। दीदी तो आगे आगे भाग गई। तो पहुंच गए हम थोड़ा ऊपर। अभी हमने मंदिर के साइड जाना है। बाकी दोस्तों ये देखो लौकी अभी तक पेड़ में लटक रही है। बेल का तो कुछ अता पता नहीं है। तो ये देखो लौकी अभी तक लटक रही है यहाँ पे। तो चलते हैं ऊपर मंदिर की ओर। दीदी तो छुई बथू में लग गई। बाकी मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है घूमने में दोस्तों। मेरा यही ड्रीम है कि मतलब मैं अलग अलग जगह जाके थोड़ा मतलब घूमूं फिरूं, जानूं पहचानूं समझूं जगहों को। यही मेरा ड्रीम है। तो चलते हैं दोस्तों। यहाँ काफ़ी सारे पुराने घर हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है सभी पुराने घरों में। तो ये देखो घरों में लोग तो कम ही हैं लेकिन ताले लगे हुए हैं घरों में। तो पर घर पुराने टाइप के ही हैं, मतलब जो इनकी बनावट है। तो ये देखो तो यहाँ पे है मंदिर ऊपर। तो चलते हैं। स्पेशली मंदिर में जाने के लिए रखे हम यहाँ पे। तो मंदिर में तो ताला लगा हुआ रहता है लेकिन गेट खुला हुआ होगा। तो चलते हैं। तो ये है मंदिर। तो ये देखो दोस्तों मंदिर कुछ इस प्रकार से है। क्या दिए मंदिर का नाम? तो ये है देवघर गांव का मंदिर। तो ये बहुत सुंदर है, ठीक गांव के ऊपर है। मतलब पहाड़ देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। यहाँ से इतना अच्छा मौसम हो रखा है ना, यहाँ घूमने के लिए अच्छा है। तो ये देखो मेरे को तो काफ़ी मज़ा आ गया आज घूम घूम के। दीदी के साथ मुझे भी घूमने का मौका मिल गया। जय हो। सुंदर है ना। तो ये देखो दोस्तों काली माँ का मंदिर है ये देखो। मंदिर तो काफी बड़ा सा बना रहा है इसको पीठ से भाई साहब ये पूर्ण कहीं जाऊं पूरा। अच्छा बड़े में ना हाँ। ये पूर्ण मचा है। तो दोस्तों अभी हम आ रखे हैं बड़ा जी के घर पे, और बड़ा जी रोज मेरी वीडियो देखते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलो देवघर से चलते हैं अब हम भी। बस जाना छो बड़ा जी। रही मंदिर जहाँ पे हम अभी गए हुए हैं। तो हम मंदिर से ठीक इधर से घूम घूम के और ठीक यहाँ पे आ गए हैं। और यहाँ से अभी हम ठीक ऊपर सड़क के लिए चलते हैं। बैठ सको बड़ा जी। हाँ तो अब यहाँ से चलते हैं हम सीधा ऊपर के लिए। तो ये देखो तो दोस्तों आ गए हम नीचे देवघर से घूमते घूमते। और सड़क यहाँ से बस थोड़ी सी दूरी पे वाइट कलर का घर दिख रहा है, बस वहीं पे सड़क है। तो हमें थोड़ा सा और पैदल जा रहे हैं। आज हम पूरे रास्ते पैदल चल रहे हैं, बहुत थक गए आज। ये देखो बाकी यहाँ पे एक स्कूल भी है, प्राइमरी स्कूल है शायद। तो चलते हैं। बाकी बॉडी और बॉडा जी धूप सेक रहे आराम से। तो चलते हैं। बाकी दोस्तों मुझे यहाँ के एक बॉडा जी भी पहचानते थे तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कहा तो स्वाति रावत है ना। और एक लड़की टगोली खाल पे स्कूल में मतलब इंटरवल हो रखा था तो वो भी ऐसे ही समोसा वगैरह खाने के लिए आ रखे थे, समोसे वगैरह। तो वो भी मिली मेरे को, बोल ये स्वाति है, बोल है ये स्वाति है ना। भाई मेरे को इतनी हंसी आई। मैं उसके पीछे ही खड़ी थी, जस्ट मैं उसके पीछे खड़ी थी। वो मेरे को वो अपनी सहेलियों से कह रही ये स्वाति है ना। तो मेरे को अच्छा लगा कि मतलब कुछ लोग मुझे भी जानते हैं। तो काफ़ी खुशी होती है जब मतलब ऐसे हम बाहर जाते हैं और लोग कहते हैं कि स्वाति है जो वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे। तो बहुत अच्छा लगता है सुन के। तो चलते हैं दोस्तों। दीदी तो पीछे ही रह गई है और मैं बातें करते करते आगे आ गई हूँ। बाकी यहाँ पे आलू लगा रखे हैं तो ये देखो। और बंदर
हर जगह बंदरों ने भाई ऐसा आतंक मचा रखा है, कहीं ना कहीं पे बंदर दिख ही जाते हैं। तो यहाँ से मैं थोड़ा आपको आसपास का नज़ारा दिखाती हूँ। तो ये देखो, ये देखो, बाकी जो ये सड़क जा रखी है, तो दीदी ने कहा ये ब्याट गांव के लिए जा रखी है, तो नीचे एक गांव पड़ता है ब्याट। तो ये देखो दीदी अभी वहीं पे खड़ी है, बातें कर रही है अंकल लोगों से। तो अभी हमने ऊपर चलना है थोड़ी देर में, तो चलते हैं।